एसआई भर्ती घोटाले को लेकर हर तरफ शोर मचा हुआ है। दो धड़े बढ़ चुके हैं, ये सभी को पता है। लेकिन इसी बीच भजन लाल सरकार ने जो बड़ा एक्शन लिया है वो भी चर्चा का विषय बना हुआ है। करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो भजन लाल शर्मा सरकार की पेपर लीक पर रोकथाम की मुहिम ने एसआई भर्ती 2021 के सबसे बड़े फर्जीवाड़े का पर्दाफाश कर दिया है। एसओजी ने राजस्थान पुलिस अकादमी यानी कि आरपीएस सहित विभिन्न प्रशिक्षण केंद्रों से 15 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स को हिरासत में ले लिया है। इनमें 6 महिला और 9 पुरुष अभ्यर्थी शामिल हैं। आरोप है कि इन उम्मीदवारों ने परीक्षा अपनी जगह डमी परीक्षार्थी को बैठाकर पास की थी और जो वादा किया था ना सरकार ने, उस पर खरी उतर रही है सरकार। भले ही वक्त लग रहा है, लेकिन एक एक करके वो सारे पर्दे खुल रहे हैं, फाश हो रहे हैं। 2 फरवरी को एसओजी ने डालूराम नामक ट्रेनी एसआई को गिरफ्तार किया, जिसने पूछताछ में स्वीकार कर लिया कि करीब 25 उम्मीदवारों ने इसी तरह डमी कैंडिडेट्स के जरिए परीक्षा पास की है। इसी कड़ी में एसओजी को जेईएन भर्ती पेपर लीक केस में गिरफ्तार किए गए शिक्षकों राजेंद्र कुमार यादव और जगदीश बिश्नोई से भी अहम सुराग मिले। इन दोनों ने जोधपुर, बाड़मेर, पाली, जालौर, सांचौर और सिरोही जिलों में अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके डमी कैंडिडेट्स बिठाए और नकल करवाने का भी खुलासा किया है। आप सोच सकते हैं कि ये बहुत बड़ा गिरोह है जिन्होंने पूरे प्रदेश स्तर पर इस तरह की हरकत की थी। और आपको बता दूं कि पकड़े गए 15 ट्रेनी एसआई में से एक नरेश कुमार उर्फ नरेश खिलेरी भी शामिल है, जिसने परीक्षा में टॉप किया था। नरेश इससे पहले जालौर के चीतलवाना स्थित एक संस्कृत विद्यालय में क्लर्क था। परीक्षा पास करने के बाद जब वो टॉपर घोषित हुआ तो उसके गांव में उसे फूल मालाओं से लादकर सम्मानित भी किया गया था। लेकिन जांच ने इस नकली टॉपर का राज खोल दिया और अब फूल माला नहीं, जूते और चप्पल स्वागत करेंगे, इस बात में भी कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये फर्जीवाड़ा ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाया है। जैसे ही एसओजी ने एफआईआर दर्ज की, राजस्थान पुलिस अकादमी में ट्रेनिंग ले रहे 3 एसआई संदिग्ध हालातों में फरार हो गए। इन्हीं में ही वो टॉपर नरेश, महिला ट्रेनी चंचल बिश्नोई और एक दूसरा अभ्यर्थी शामिल थे। एसओजी ने तीनों को बाड़मेर, किशनगढ़ और सांचौर से दबोच लिया। इसके बाद अकादमी में छापेमारी की गई और बाकी ट्रेनी एसआई को भी हिरासत में ले लिया गया और उन सभी लोगों के मुंह पर ताला जड़ दिया। भजनलाल सरकार के इस एक्शन ने, जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि सरकार कर क्या रही है। आपको बता दें कि एसआई भर्ती में सांचौर और जालौर क्षेत्र से 160 अभ्यर्थियों का चयन हुआ, जिनमें से करीब 101 ही जाति विशेष के थे। उस समय तो ये मामला दबा दिया गया था, लेकिन अब ये पूरे घोटाले का एक बहुत ही बड़ा अहम हिस्सा माना जा रहा है। और ये जब से खुलासा हुआ है, उसके बाद उम्मीद जाग गई है उन लोगों को जो ये सोचकर बैठ गए थे कि अब सरकार कुछ नहीं करने वाली है। आपको बता दूं कि जांच में यह भी सामने आया है कि पेपर लीक गैंग का नेटवर्क आरपीएससी तक फैला हुआ था। आरोपी आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा पर आरोप है कि वो जगदीश गैंग के संपर्क में था और उसने कई चयनित उम्मीदवारों के इंटरव्यू भी लिए थे। एसओजी इस एंगल की भी गहन जांच कर रही है और एक दिन वो आता ही है जब सच की जीत होती है और उसी दिशा में ये कार्यवाही तेजी से बढ़ती जा रही है। मुख्यमंत्री जी की माने तो उन्होंने भी बयान दिया और कहा कि नए राजस्थान की नई शुरुआत, इस पूरे के पूरे प्रकरण को उन्होंने करार दिया है। उनका कहना है कि राज्य सरकार भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए बिल्कुल वचनबद्ध है। पेपर लीक और डमी परीक्षार्थी जैसे अपराधों पर सख्त कार्यवाही होगी। एसआईटी की ये सफलता इसी दिशा में उठाया गया ठोस कदम है। अब इस कदम से किसको तकलीफ होगी, ये भी बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगा। नाम बिना लिए मैं सिर्फ आपको बता सकती हूँ कि कौन कौन है उस तकलीफ की लिस्ट में। भजनलाल सरकार का एक कदम राजस्थान की भर्ती प्रणाली में व्याप्त भ्रष्टाचार पर सबसे बड़ा प्रहार है। हालांकि ये जांच अभी शुरुआती चरण है, लेकिन आरपीएससी से लेकर स्थानीय नेटवर्क तक की कड़ियां साफ करती है कि ये घोटाला गहरे पैमाने पर फैला हुआ है, जिसका इशारा सचिन पायलट ने शुरुआत में ही दे दिया था। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या सरकार सिर्फ ट्रेनी एसआई तक कार्यवाही सीमित रखेगी या फिर पूरी की पूरी साजिश की जड़ तक पहुंचेगी और बड़े मगरमच्छों को भी बाहर निकाल लाएगी। क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर? क्या लगता है आपको किरोड़ी के सबूत से लेकर पायलट की इस मुहिम को शुरू करने तक
किसकी जीत हुई है आपकी नजर में, बताइएगा जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का। भारत के लिए नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।